सुधरेंगे हालात। शैलजा बहन हमारी है, ये लीडर सबसे न्यारी है। एक बात से पक्की रे लोगो, हो जा हमारी तरक्की रे लोगो। एक बात से पक्की रे लोगो, हो जा हमारी तरक्की रे लोगो। हरियाणा यूं चमकेगा, जब चांद चमकता तारा में। जय बहन कुमारी शैलजा जैसी लीडर हो सरकारा में। जय बहन कुमारी शैलजा जैसी लीडर हो सरकारा में। इब बहन कुमारी शैलजा सी लीडर चाहिए सरकारा में। महिला शक्ति साथ खड़ी और चावे से नर नारी, जिसने सेंटर और स्टेट में मिलती बड़ी बड़ी जिम्मेदारी। जिसने महिला शक्ति साथ खड़ी और चावे से नर नारी, जिसने सेंटर और स्टेट में मिलती बड़ी बड़ी जिम्मेदारी। जिसने घर घर जिसका जिक्रा चले, लगे स्टिकर कारा में। बहन शैलजा जैसी इब लीडर चाहिए सरकारा में। हाँ, बहन शैलजा जैसी इब लीडर चाहिए सरकारा में। फिर हरियाणा यूं चमकेगा, जब चांद चमकता तारा में। शैलजा बहन हमारी है, ये लीडर सबसे न्यारी है। शैलजा बहन हमारी है, ये लीडर सबसे न्यारी है। बाबा भीमराव यूं नेक सोच है, देवे साथ गरीबा का। सही बात पे अड़ जा से, ना फिक्र हार और जीता का। बाबा भीमराव यूं नेक सोच है, देवे साथ गरीबा का। सही बात पे अड़ जा से, ना फिक्र हार और जीता का। जात पात ना करे कदे, विश्वास करे भाईचारा में। बहन शैलजा जैसी इब लीडर चाहिए सरकारा में। हाँ, बहन शैलजा जैसी इब लीडर चाहिए सरकारा में। फिर हरियाणा यूं चमकेगा, जब चांद चमकता तारा में। मेहनत गेल्या हासिल जिसने, सब ते अलग मुकाम करया। पार्टी और जनता दोनों की सेवक बन के काम करया। मेहनत गेल्या हासिल जिसने, सब ते अलग मुकाम करया। पार्टी और जनता दोनों की सेवक बन के काम करया। सबसे अलग पहचान है जिसकी, राजनीति गलियारा में। बहन शैलजा जैसी इब लीडर चाहिए सरकारा में। हाँ, Gracias.
सरपंच गाँव दरबार की बहुत पीछे हो जाओ, पीछे पीछे भाई उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस राज्य पर कुमारी शैलजा जिंदाबाद, बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद, बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भाई भगवान सिंह गोरखपुरिया जिंदाबाद, भाई भगवान सिंह गोरखपुरिया जिंदाबाद। बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद, बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, श्रीमती सोनिया गांधी जिंदाबाद, भगवान सिंह गोरखपुरिया जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। आपकी तालियों की लहर जो तालियां बजाते रहे। बहुत ही धन्यवाद आज का ये कार्यक्रम। और मैं सभी मौके के विधायकों का, मौके के पार्षदों का, भोजपुर पार्षदों का, भोजपुर विधायकों का सम्मान करता हूँ। यहाँ पहुंचने की गिनती के आदर से ये कैदी खाली करते हैं। नगर सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, भाई भगवान सिंह गोरखपुरिया जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अगर आपके नारे कम लगे तो साथिया बहन कुमारी शैलजा जी सोचे मेरे स्वागत में कई कमी रख दी। तालियां ना छूटे, नारे कम ना जोरदार लगे। बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, भगवान सिंह गोरखपुरिया जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद, बहन किरण चौधरी जिंदाबाद, भगवान सिंह गोरखपुरिया जिंदाबाद, बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, भगवान सिंह गोरखपुरिया जिंदाबाद, कुमारी शैलजा जिंदाबाद। तालियां लगे आपकी, तालियां बजाओ साथियों। बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद, बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सिंह गोरखपुरिया जिंदाबाद, बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद, बहन किरण चौधरी जिंदाबाद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गरे साहब जिंदाबाद। साथियों नारे नहीं लगेंगे, आपके नारे लगाओ, मैं सुबह से अकेला लग रहा हूं, नारे लगाओ जोर से। राहुल गांधी जिंदाबाद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस
बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां लगा के सामने जाके कर लें, तालियां लगा के सामने जाके कर लें। और स्टेज के ऊपर जिन्होंने स्वागत कर लिया साथियों, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, स्टेज से बराए मेहरबानी ऊपर जाए आप प्लीज। कहीं देखिए हमने तो इतनी बढ़िया व्यवस्था की, इसमें व्यवधान पैदा ना हो जाए। आप सभी सम्मानित हो और ये ठाठे मारता जो आज का कार्यक्रम है, बैठ जाए प्लीज। देखिए व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो हमारे नेताओं का समय खराब हो जाएगा। बहन कुमारी सहजा जी का, बहन किरण चौधरी जी का, पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का यहाँ इस मैदान की ऐतिहासिक जगह पे पहुंचने पर हम स्वागत करते हैं। और इनके कार्यक्रम तो और भी हैं, इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि जितने भी फालतू भाई प्लीज आप उतर जाएं स्टेज से। देखिए प्लीज उतर जाएं आप। अब मैं सबसे पहले गांव की तरफ से सम्मान करने हमारे बीच में हमारी युवा एडवोकेट चित्ररंजन गोदारा जी हैं, उनसे एक मिनट के लिए प्रार्थना करूंगा कि एडवोकेट जी आप आए। बहन जी का और सभी का यहाँ पहुंचने पर अपनी इस ऐतिहासिक जगह पे एक ही मिनट में स्वागत करके अपने वाले प्रोग्राम में एडवोकेट चित्ररंजन गोदारा जी जल्दी आए मैम। ओ पैसा एक मिनट बैठो जी, बैठो 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 बैठ जाओ बैठ जाओ। गौरव जी, गौरव शर्मा एक्शन नीचे कर दे एक्शन। मैं कुछ बोलूं तो इल्जाम है बगावत का, चुप रहूं तो बेचैनी सी होती है। मैं कुछ बोलूं तो इल्जाम है बगावत का, चुप रहूं तो बेचैनी सी होती है। जहां भी जाऊं वीरान नजर आता है, मेरे देश पर हो रहा अत्याचार नजर आता है। किसानों, मजदूरों व युवाओं पर हो रहा अत्याचार नजर आता है। मंच पर विराजमान मेरे प्रेरणा स्रोत व मेरे सामने बैठा मेरे देश का उज्जवल भविष्य, मैं चित्ररंजन गोदारा आपका दिल की गहराइयों से वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ व अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच पहुंचे हमारे 3 योद्धा जिन्होंने कांग्रेस संदेश यात्रा का आगाज किया, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आइए नारों के साथ उनकी आवाज को बुलंद किया जाए। भारत माता की, भारत माता की, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कुमारी शहजाद जिंदाबाद, किरण चौधरी जिंदाबाद। कुछ पंक्तियों से अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगी और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा इशारा समझ पाएंगे। एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्तान करने को, एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्तान करने को, और शर्त पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। बुजुर्गों और नौजवान साथियों, पिछले 10 साल से हमारे हरियाणा में मैं बदलाव की लहर देख पा रही हूँ, पर अफसोस है कि सब बदलाव बेहद चिंताजनक है और हमारे प्रदेश को सिवाय तोड़ने के, पीड़ा पहुंचाने के और नुकसान देने के कुछ भी नहीं कर रहे। उस पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद करती हूँ कि आगे आने वाली लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को बहुमत से जिता कर लाए और अपनी देश की बुनियाद को मजबूत करने का काम करे। जय भारत,
जय कांग्रेस। मैं चाहूंगा सुनो भी ध्यान से, आराम से व्यवस्था बनाने में सहयोग करो। नेताओं के विचार सुनेंगे, अव्यवस्था ना करें प्लीज। मैं रिक्वेस्ट पोलाइटली आराम से। हमारे बीच में हरियाणा की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की बहादुर सरपंच मैडम संतोष बेनीवाल जी दंडवा से हैं। इस सरकार ने उनको बांधने की कोशिश की, उनकी घर पे कैद करने की कोशिश की। इसके बावजूद भी चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे सरपंच साहब का कोई भी समस्या हो, ऐसी बहादुर सरपंच मैडम संतोष बेनीवाल जी से गुजारिश करूंगा कि मैडम 1 मिनट के लिए आप आए, उपस्थित पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश दे। मैडम संतोष बेनीवाल जी, इसके बाद में अरविंद शर्मा जी संयोजक तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी को बहुमत से जिता कर लाए और अपनी देश की बुनियाद। संतोष बेनीवाल जी, इसके बाद में अरविंद शर्मा जी संयोजक तैयार हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी को संतोष बेनीवाल जी, इसके बाद में अरविंद शर्मा जी संयोजक तैयार हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी को संतोष बेनीवाल जी, इसके बाद में अरविंद शर्मा जी संयोजक तैयार हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी को संतोष बेनीवाल जी, इसके बाद में अरविंद शर्मा जी संयोजक तैयार हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी को संतोष बेनीवाल जी, इसके बाद में अरविंद शर्मा जी संयोजक तैयार हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी को संतोष बेनीवाल जी, इसके बाद में अरविंद शर्मा जी संयोजक तैयार हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी को संतोष बेनीवाल जी, इसके बाद में अरविंद धन्यवाद करना चाहूंगी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों का, मेरी मातृशक्ति का और मेरे आज के युवा नौजवान भाइयों का, जो आज इतनी भारी संख्या में आपने फैसला आपके हाथ में है। आज हमारे बीच हमारी बहन शैलजा कुमारी जी हमारी चाहे सिरसा से रिक्वेस्ट मानिए चाहे कुछ भी मानिए, आप सिरसा से चुनाव लड़िए। हम भाजपा की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे और 100% आपको एक तरफा चुनाव करके देंगे। और जो मेरी माता शक्ति यहाँ भारी संख्या में पहुंची है, मैं उनको एक बात कहना चाहूंगी। चुनावी वर्ष है, बहुत तरह के हथकंडे आप पे अपनाए जाएंगे, हर तरह की योजनाएं दी जाएंगी, पर एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारी बहन बेटियों पे जो अत्याचार हुआ था, उसका बदला लेने का टाइम आ गया है और हम वो बदला लेके रहेंगे। जो सरकार हमारी बहन बेटियों की नहीं हो सकती, वो किसी की नहीं हो सकती। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। समय का भाव रखते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहन कुमारी शैलजा जिंदाबाद, बहन किरण चौधरी जिंदाबाद। धन्यवाद। इनको बिठा दो, इनको बिठा दो, बिठा दो, कोई बात नहीं, बिठा दो। भाई बैठ जाओ, आप बैठ प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम संतोष बेनीवाल जी। अब मैं हमारे जिले के संयोजक, जिनकी ड्यूटी बहन कुमारी शैलजा जी ने इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए लगाई, अरविंद शर्मा जी, जिन्होंने हमारे को बहुत सहयोग किया। पीछे जैसे हम न्योता देने के लिए गए थे, 1 मिनट के लिए अरविंद शर्मा जी आएंगे, उपस्थित कार्यकर्ताओं का स्वागत करेंगे। शर्मा जी। परम आदरणीय हिंदुस्तान की महान नेता, आपकी अपनी बेटी बहन शैलजा जी, आदरणीय हरियाणा में पूर्व मंत्री रही, मैं मौजूदा विधायक, बहुत ही ऊर्जावान हमारी कांग्रेस की नेता आदरणीय बहन किरण चौधरी जी, मैं
साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये कांग्रेस संदेश यात्रा 17 तारीख से आदरणीय बहन शैलजा जी ने शुरू की है और जहां जहां भी यह यात्रा गई है इसी तरह हर जगह बड़ा भरपूर स्वागत हो रहा है, हर जगह भीड़ उमड़ रही है। आज भी इस काम का प्रोग्राम यह प्रोग्राम 10 बजे का, हमने आपको 9 बजे का समय दिया था और 10 बजे आदरणीय बहन शैलजा जी ने पहुंचना था। आज लेट होने का कारण पहले तो मैं आपसे माफी मांगता हूं और बहन शैलजा जी 9 बजे सही वोटा स्टॉप पहुंच गई थी, परंतु रास्ते में हर गांव में सड़कों पर इतनी भीड़ उमड़ रही थी, गांव गांव में इतना स्वागत था, लोगों से मिलते हुए आते हुए यहाँ पे 3-4 घंटे आदरणीय बहन शैलजा जी लेट हो गई। साथियों, आज का ये जन समूह दर्शाता है कि आज आने वाला वक्त बहन कांग्रेस का है, बहन शैलजा जी का है। इसके साथ साथ में ज्यादा ना बोलते हुए हमारे पूर्व विधायक भाई बलवान सिंह दौलतपुरिया को भी आज बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज ये था जन समूह को इन्वाइट करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। धन्यवाद, जय हिंद। ये प्रेस वाले थोड़ा लाइव लिखने से थोड़ा साइड में हो जाओ, देखो प्रेस वालों को दिक्कत आ रही है, इन्होंने मेरे को कहा था दिक्कत आ रही है। प्रेस साथियों देखो ये मीडिया में जाएगी बात, आपसे प्रार्थना है तो प्रेस वालों को सुविधा नहीं देंगे तो दिक्कत आएगी। प्लीज नीचे आ जाओ, ये प्रेस वाले इशारा करते मेरे को, मास्टर जी इनको सेट करो। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। अब मैं साबका पार्लियामेंट मेंबर सिरसा की नुमाइंदगी करने वाले और भावी हमारे जो भी सांसद आदरणीय श्री चरणजीत सिंह रोड़ी से प्रार्थना करूंगा सरदार जी के लिए जोरदार तालियां लगाएं भैया, जोरदार तालियां एमपी साहब के लिए। आदरणीय श्री चरणजीत सिंह रोड़ी पूर्व सांसद सिरसा। बहुत ही आदरवस्त करते हो हिंदुस्तान की महान शख्सियत परम आदरणीय कुमारी शैलजा जी उन्होंने नाल आए हुए बहुत ही सत्कारयोग पार्टी के सीनियर साथी भाई रामकिशन गुर्जर जी, परम आदर से सत्कारयोग तुसाम हल्के तो बहादुर विधायक श्रीमती किरण चौधरी जी, MLA रेणु शर्मा जी, रेणु वाला जी और बहुत ही सत्कारयोग स्टेज से विराजमान कांग्रेस पार्टी की समूची लीडरशिप सभा विच बैठे हुए बहुत ही सत्कारयोग फतेहाबाद हल्के दे वख-वख पिंडों तो आए हुए, फतेहाबाद शहर तो आए हुए बहुत ही सत्कारयोग जिम्मेवार साथियों, सब तो पहले तो मैं अपने वालों बलवान सिंह दौलतपुरिया जी वालों सारे भरावां दा बहुत बहुत धन्यवाद करदांगा जिन्हां दी बहुत बड़ी हाजरी। अज फतेहाबाद हल्के का दिन है साथियों, अज फतेहाबाद हल्के ने धन धन कर दी जदों तो लेके चले हैं साथियों। एडा बड़ा हजूम है जेड़ा अज फतेहाबाद हल्के की पावन पवित्र धरती पिंड कंडरान दे विच हो रहा गा। मैं सारे साथियों का धन्यवाद करता होया सबनूं फतेह प्रवान करदा को वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद एमपी साहब। अब मैं आपके हरमन नेता फतेहाबाद की आन बान शान, फतेहाबाद का भविष्य श्री बलवान सिंह के दौलतपुरिया से मैं 3 नारे लगाऊंगा साथियों। इतने जोर से आपके नारे लगे इस विधानसभा प्रतिवाद के प्रत्येक गांव में गूंज आए कि बलवान सिंह दौलतपुरिया 2024 जिंदाबाद, बलवान सिंह दौलतपुरिया जिंदाबाद। बात बड़ी नहीं भी दोनों हाथों से जोर लाना पड़ेगा। बलवान सिंह दौलतपुरिया जिंदाबाद, बलवान सिंह दौलतपुरिया जिंदाबाद, बलवान सिंह दौलतपुरिया आगे बढ़ो, बलवान सिंह दौलतपुरिया आगे बढ़ो। श्री बलवान सिंह जी दौलतपुरिया जोरदार तालियों के साथ। बहुत ही मान और सम्मान के योग कांग्रेस पार्टी की CWC की सदस्य, पूर्व में रही केंद्रीय मंत्री, उत्तराखंड की प्रभारी, हमारे
हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी, पूर्व में रही कैबिनेट मंत्री, दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर, तोशाम से विधायक आदरणीय बहन किरण चौधरी जी, पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री राम किशन गुर्जर जी, सिरसा लोकसभा क्षेत्र से पूर्व में रहे सांसद सरदार चरणजीत सिंह रोडी जी, विधायक बहन रेणु बाला जी, मंत्री श्री अतर सिंह सैनी जी, भाई अरविंद शर्मा जी, और मंच पे भाई प्रदीप चौधरी जी, मंच पे विराजमान पार्टी के सभी वरिष्ठ साथीगण, फतेहाबाद हल्के के कोने कोने से आए हुए मेरे पिता तुल्य सम्मानित बुजुर्गों, हम उम्र नौजवान साथियों, मातृशक्ति माताओं व बहनों, हर दिल अजीज प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं मेरी तरफ से और आप सबकी तरफ से आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी का, श्रीमती किरण चौधरी जी का किढाण गांव की पावन धरा पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जैसा कि बुजुर्गों और साथियों, आप भली भांति जानते हैं कि पिछली 17 जनवरी को आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी ने, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने और श्रीमती किरण चौधरी जी ने हरियाणा संदेश यात्रा नाम से आगाज किया था। ये यात्रा राहुल जी का संदेश लेके, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का संदेश लेके 90 के 90 विधानसभा में, 10 की 10 लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की बेकायदियों के बारे में और जन विरोधी नीतियों के बारे में आम जनमानस को अवगत कराने का काम करेगी। और उसी कड़ी में आज हमारे फतेहाबाद जिले में हमारे सम्मुख ये संदेश यात्रा पहुंची है। हम सभी साथी इस संदेश यात्रा का और आए हुए सभी नेताओं का तहे दिल से फतेहाबाद जिला में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने आज की इस तरह पूरे हरियाणा प्रदेश को त्राईमाम कर रखा है। ट्रिपल पी के नाम पे सबको परेशान कर रखा है। पूरा हरियाणा आज ऑनलाइन है। इन प्रॉपर्टी आईडी हो, पहचान पत्र हो या चाहे पोर्टल हो, इन तीनों की हरियाणा प्रदेश के किसी भी साथी को जरूरत नहीं है। अब पोर्टल की बात करते हैं, ये कहते हैं कि पोर्टल के अंदर आप कड़क दर्ज कराओ और नरमा दर्ज कराओ। अब भाई कड़क एफसीआई खरीदा है, भारत सरकार की संस्था है, भारत सरकार का फीस आप भारत सरकार ने कड़क खरीदनी, फिर पोर्टल पर जरूरत की है। मार्केट कमेटी का रजिस्टर में नाम दर्ज कराओ और जमींदार ने खाता चेक दे दो तो पोर्टल का चक्कर कौन काटना पड़े। लेकिन जानबूझ के आपने सीसी सेंटर का चक्कर लगाना चाहे। इसी तरह से प्रॉपर्टी आईडी, हमें प्रॉपर्टी आईडी की भी जरूरत नहीं है, क्यों जिसके पास जमीन है, कोई दुकान है, कोई प्लाट है, वो हमारे नाम है। लेकिन इन बीजेपी के लोगों को प्रॉपर्टी आईडी सूत बैठती है। ये रात में इनका कंप्यूटर, जिस साथी की इनकम होती है 5,000 रुपए मंथली, रात में उसकी 20 लाख कर देते हैं। सुबह मैसेज आता है मोबाइल में कि आपकी इनकम 20 लाख है, आपकी बुढ़ापा पेंशन कट गई। थोड़ी देर में मैसेज आता है गरीब साथी के पास कि आपकी इनकम 20 लाख है, आपका पीड़ा कार्ड कट गया। फिर थोड़ी देर में एक साथी के पास और फोन आएगा कि आपकी इनकम ज्यादा है, आपका आयुष्मान कार्ड कटा जाता है। साथियों, इनको ये प्रॉपर्टी आईडी सूत बैठती है, हमारे ये कोई काम की नहीं है। इसी तरह से परिवार पहचान पत्र के नाम पे हमारे पास एक आधार कार्ड है जो राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता प्राप्त है। आप नागालैंड और केरल में जाके भी आधार कार्ड दिखाओगे तो अपनी आइडेंटिटी प्रस्तुत कर सकते हो। लेकिन ये जान करके इन लोगों को उलझा के रखना चाहते हैं ताकि आपके ज्वलंत मुद्दों की तरफ आपका ध्यान ना जाए। आप अपने बच्चों की नौकरी ना मांगे, किसान एमएसपी ना मांगे, युवा रोजगार ना मांगे, कर्मचारी ओपीएस ना मांगे, इनकी तरफ इनका ध्यान नहीं जाना चाहिए। ये तो वैसे करते। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, एक बच्चा था, उसकी माँ ने मैंने रोटी दे दी, वो टापर फिर रोने लग गयो। उसका पिताजी बोले छोरो क्यों रो है, बोले ये गुड़ मांगे, बोले रोटी खोस ले गुड़ मांगनो भूल जाओ। तो अपन तो नियम उठा रखे प्रॉपर्टी आईडी में पीपी में भाई और का नहीं ध्यान नहीं देवे। आ सारी बातों से छुटकारा चाहो तो आना लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को साथ दियो, क्योंकि चाणक्य भी कहो अगर आप रोटी पलटन है तो रोटी बढ़ जाएगी, अगर सत्ता बदलाने तो सत्ता निरंकुश और तानाशाही हो जाएगी। इसलिए सत्ता भी बदलती रहनी चाहिए और रोटी को पलटता रहना चाहिए, नहीं ये लोग तानाशाह हो जाते हैं। इसलिए बुजुर्ग और नौजवान साथियों, आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए, हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए आने वाले लोकसभा
और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का साथ दे, ताकि हमारा भविष्य उज्जवल हो, बच्चों को रोजगार मिले, किसान को एमएसपी मिले, कर्मचारी को रिटायर को ओपीएस मिले, और भी जो महंगाई चरम सीमा पे पहुंच चुकी है उसका कहीं ना कहीं निदान हो। इन सभी बातों का विस्तार से हमारे सीनियर नेता आपको अवगत कराएंगी। मैं तो आपको थोड़े शब्दों में हमारे जो मौजूदा विधायक उसके बारे में बताना चाहूंगा। अब मौजूदा विधायक ये 2 बार बना है। जितना नुकसान इसके बढ़ने से फतेहाबाद विधानसभा को हुआ है, आज तक किसी भी एमएलए ने इतना नुकसान नहीं किया। ये पहले बना था जो कि हमारा उद्योग था बहुत बड़ा, गुन्ना शुगर मिल, इसके होते हुए उन्होंने पौने दामों बिक गया। ये कोई विरोध नहीं कर पाया क्योंकि विरोध करना जानता ही नहीं। और इस बार मेडिकल कॉलेज आया फतेहाबाद जिले में, इसने नगर पालिका में वोट लेने के लिए झूठे बोर्ड लगा दिए, लेकिन वो फतेहाबाद जिले में ये नहीं रख पाया। हमारे शहर में वो एक डिजर्ट एरिया में दूर दराज में लगा दिया ताकि बच्चे वहां पे जाए ना पाए, क्योंकि इसको विकास के बारे में कोई लेना देना नहीं, विकास की भी नहीं जानता। इसके तो दूसरे काम है। थोड़े और सपाट शब्दों में अगर मैं एक कार्य प्रणाली बारे बताऊं तो इन्हें लपका पाल रखे है। लपका किया हुआ जो सलानी आग बारू थोड़े डाला बन बांधता है कि आप होटल में ठहरावागा बा काट देगा, वह लपका है। इतना हर गांव में मर वार्ड में लपका पाल रखे। थानेदार के जाएगा वे 7,000 सेटिंग करेगा, 4,000 थानेदार ने देगा, 2,000 बिल आपने देगा, 1,000 गोज में देगा। और सारा ते छुटकारो चाहो चाहो फतेहाबाद विधानसभा को अगर विकास कराना चाहो तो इनका कांग्रेस पार्टी साथ दियो। अगर चाहो कि फतेहाबाद में, सरसा में, हिसार में हरियाणा की चौधरा है तो जैन भी शैलजा बहन जी कांग्रेस को झंडो दे के बेचे वोटा जोड़ी पर दियो। फिर शैलजा बहन जी चिंता ना करो, तारा फिर दुख सुख में तारा टाप रंग है। जो भी बात है शैलजा बहन जी की जिम्मेवारी है, फिर हमारी जिम्मेवारी खत्म है, फिर शैलजा बहन जी जिम्मेवारी है। और इतनी भारी संख्या में गांव और घरों जो चाल गए हो, एक एक कदम को मेरे ऊपर बड़ा कर्ज है। जे सूत वही ठीक ठाक बैठ गई तो एक एक कदम को तारो हिसाब दियो। चिंता ना करियो, चिंता मत करना कहीं भी। और समय का अभाव है क्योंकि यात्रा को टुहाना भी जाना है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आदरणीय बहन शैलजा जी, किरण चौधरी जी सभी बातों से आपको अवगत कराएंगी। मैं अपनी वाणी को विराम देने के साथ साथ मेरी तरफ से और सबकी तरफ से आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और उसके साथ साथ किडाड़ गांव के कार्यकर्ताओं ने जो पिछले 5-6 दिन से इन्होंने अथक मेहनत करके जो मैनेजमेंट करी, जो व्यवस्था बनाई, उसके लिए मैं किडाड़ गांव का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। कार्यकर्ताओं का जज्बा मैं समझता हूं, जोरदार तालियां लगाएंगे। और कार्यकर्ताओं का तो उत्साह देखते बनता है तो ऐसे लगता है कब इलेक्शन आए और इस भारतीय जनता पार्टी का क्लेश काटे। सब्र रखो। इसे पूर्व की 5 बार विधानसभा का नेतृत्व करने वाली हरियाणा सरकार की साबका कैबिनेट मंत्री हमारे को बड़ा संबोधन दे, ठाठे मारते इस विधानसभा फतेहाबाद के कार्यकर्ताओं को स्वागत करेंगे। हाँ लिख दिया। श्री सुरेश कुमार जी दौलतपुरिया, उनको गदा भेंट करके सम्मान करेंगे। अरविंद शर्मा जी, भीम नारंगी, उनकी टीम जो है सम्मानित करेगी। ये जो गदा है ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे बढ़िया हथियार, इससे इलाज कराएंगे। आप ताली मारो जोरदार भाई, जोरदार तालियों से। थोड़ा व्यवस्था में सहयोग करें। बहन कुमारी शैलजा जी आपको विस्तार से सरकार की गतिविधियों से अवगत कराएंगे, इसलिए संयम का परिचय दे, आराम से बैठे। और सभी कार्यकर्ता जो सुबह से हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के बैठे, खास तौर पे भाई करमवीर फौजी साहब जिन्होंने लगभग पिछले 2-3 घंटे से इस कार्यक्रम का समा बांधा है, युवा कलाकार, बहादुर कलाकार। अब मैं जोरदार आपकी तालियों के साथ हमारे 5 बार विधानसभा का नेतृत्व करने वाली, पूर्व में रही और श्री बलवान सिंह जी दौलतपुरिया मोमेंटो देके सम्मानित बहन कुमारी शैलजा जी को भी कर रहे हैं, मोमेंटो देके सम्मानित कर रहे हैं।
तालियां साथियों कम लगेगी तो बहन तुम्हारी शैलजा जी किरण चौधरी सोचेगी कि हमारा सम्मान कम किया। जोरदार तालियां ठोके आप, इतनी तालियां लगे कि विरोधी गुट को इस बात का पता चल जाए जो भारतीय जनता पार्टी है कि आने वाला समय जो है कांग्रेस पार्टी का है। जर्रे जर्रे में दीवार दीवार पे इस बात का इनकार हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी से क्लेश कटेगा और आने वाला जो सुनहरा भविष्य है वो कांग्रेस पार्टी के हाथ में है। अब मैं मैडम किरण चौधरी जी से प्रार्थना करूंगा भाई कृपा पंडाल खाली कर दें, वो आए उपस्थित पार्टी कार्यकर्ताओं को अपना संबोधन दें। मैडम किरण चौधरी जी विधायक को जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। थोड़ा पीछे हो जाए, प्रेस वालों को दिक्कत आ रही है, थोड़ा इधर लाइव चले, प्लीज पीछे हो जाए। बहुत ही सम्मानित कांग्रेस पार्टी की प्रभारी, CWC की मेंबर, प्रदेश की अध्यक्षा रही हुई हरियाणा प्रदेश की मेरी छोटी बहन, बहुत प्यारी बहन तुम्हारी शैलजा जी, आज के प्रोग्राम के आयोजक हमारे पूर्व विधायक रहे बलवान जी, दौलतपुरिया जी, साथ में हमारे आए हुए हमारे कार्यकारिणी अध्यक्ष जो हैं और मेरे साथ मंत्री रहे रामकिशन गुर्जर जी, मेरी बहन रेणु बालाजी जो मेरे साथ MLA साहिबान हैं, और मंच के ऊपर जो है पूर्व हमारे आपके MP साहिबान भी हैं, रूडी जी, और मंच पर सभी सम्मानित मंच, यहाँ आए हुए मेरे पूजनीय बुजुर्गों, आदर के योग मेरे भाइयों और बहुत प्यारी प्यारी मेरी माताओं बहनों, आज मैं बलवान दौलतपुरिया जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इतना जबरदस्त जो उन्होंने कार्यक्रम का आयोजन करा है, तो निश्चित तौर पे ये एक वो कहते हैं ना पॉइंटर है कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का। और भाई बलवान ये कह रहा था कि भाई मेरी सूत बैठ गई, तो भाई मैं तेरे को आपको बोल के जाती हूँ, तेरी सूत जरूर बैठाएंगे, काम आगे करना मिलजुल कर। साथ ही साथ ये वो जिला है, इस जिले को चौधरी बंसीलाल जी ने बनाया। इस जिले के अंदर जो आपका महिला कॉलेज है ये चौधरी बंसीलाल जी की देन है, और जो आपका स्टेडियम है वो भी चौधरी बंसीलाल जी की देन है। आज ये जो हम यात्रा निकाल रहे हैं, ये जन संदेश यात्रा, कांग्रेस संदेश यात्रा, शैलजा जी, मैं और रणदीप जी, ये हमने ठाना है कि राहुल गांधी जी का जो संदेश है, जो न्याय यात्रा जो वो निकाल रहे हैं, उसको आगे बढ़ाकर हम भी चले, ताकि जन जन तक जो है कांग्रेस की आवाज जाए और आपको जागरूक किया जाए। फतेहाबाद जिला के बारे में मैंने बहुत पहले सुना था, मैं तो दिल्ली की राजनीति करती थी उस समय, लेकिन चौधरी सुरेंद्र सिंह जी उस समय यहाँ पर एक बाय इलेक्शन लड़ रहे थे, याद होगा आपको, बूढ़े बुजुर्ग जो हैं उनको याद होगा। हर एक गली गली के अंदर साइकिल के ऊपर चौधरी सुरेंद्र सिंह जी ने जाकर वोट मांगी थी, उस समय चौटाला साहब की सरकार थी, याद होगा। और इतनी मेहनत करी थी कि वो जब घर आए तो पांव में मोटे मोटे छाले, गले से आवाज नहीं निकल रही, और कम से कम 10 किलो जो है उनका वजन घट गया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप अपना इलेक्शन तो लड़ नहीं रहे हो, आप इस तरह से किसी और के लिए लड़ रहे हो। तो उन्होंने ये कहा कि हर एक आदमी जिसके लिए मैं करता हूं वो मेरा अपना है, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये कि जिसके लिए करा वही अपना नहीं हुआ। सच्चाई बात है, मैं आप जानते हो सच्चाई बोलने में गुरेज नहीं करती। बहुत काम करे मैंने भी, जब मैं मंत्री थी तब मैंने बहुत जबरदस्त काम करे, जो मांगा फतेहगढ़ उस समय यहाँ जिले में और खास तौर से आपके हल्के में, जो मांगा मेरे से जो हो सका उससे ज्यादा बढ़ चढ़ के मैंने काम करा, लेकिन सामने क्या नतीजा निकला वो आप सब जानते हैं। तो मैं तो एक बात कहना चाहूंगी कि अपनों को पहचानो, जो काम करने वाला आदमी,
ये बलवान जो है दौलतपुरिया साहब मेरे साथ एमएलए थे विधानसभा के अंदर। तो मैंने इनको एक दिन कहा कि आप गलत समय गलत पार्टी के अंदर आप एमएलए हो, अब ये सही पार्टी के अंदर छोड़कर आए हैं तो भाई जरूर इनका साथ दियो। दोगे नहीं दोगे? हाथ खड़े करके बताना भाई सारे। ये बात हुई ना। तो अब आप जानते हैं कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है निश्चित तौर पे। 10 साल के अंदर हमने देख लिया हालात क्या हुए, बद से बदतर हो गए। हमारा किसान भाई जिसको ये कहा गया था 2023 के अंदर उसकी आय दुगनी करेंगे, आज उसकी आय दुगनी हुई क्या? बताओ भाई किसान भाइयों। नहीं हुई, कोई दुगनी नहीं हुई। महंगाई का आलम है। उसका जो है डीएपी का कट्टा जो था, जो 50 किलो का हुआ करता था, वो भी घटाकर 45 करा, 45 से 40 कर। हर तरीके से किसान को बर्बाद करा। ना मुआवजा मिलता है, प्रीमियम जो है जबरन कटता है केसीसी कार्ड से। विधानसभा के अंदर बहुत बारी मैंने ये बात कही तो मंत्री खड़े होके कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं कि जबरन नहीं काटते, ये स्वेच्छा से होता है। तो स्वेच्छा से होता है क्या केसीसी कार्ड जो कटता है? नहीं, मैं जानती, क्योंकि गांव-गांव के अंदर हमने जाके पूछा हमारे किसान भाइयों से। कागज के ऊपर मैंने कहा विधानसभा में कि कागजी कार्रवाई में आपने स्वेच्छा जरूर दिखा रखी है, लेकिन असलियत के अंदर किसान की इच्छा के बिना उसका जो केसीसी कार्ड है उससे काट लिया जाता, बड़ा बड़ा मोटा मोटा प्रीमियम लिया जाता है। और प्रीमियम जब मुआवजा देने के टाइम आता है तब मुआवजा नहीं मिलता। सही बात है या नहीं? मेरे को बताओ हाथ खड़े करके अगर सही बात है। तो ये हालात जो है आज हमारे किसान के कर दिए हैं। जो हमारे हरियाणा के अंदर कृषि प्रधान प्रदेश है, हमारा सारी अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि के ऊपर टिकी हुई है, और आज हमारा किसान की हालत जो है वो दयनीय हो। कहा था, इन्होंने वायदा करा था 2 करोड़ नौकरी दूंगा, याद है? इस बात को याद रखना। वहां से लाल किले के मैदान से ये ऐलान हुआ था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। आज जो है 10 साल पूरे हो गए, 10 साल उपरांत 20 करोड़ नौकरियां। अभी पिछले गांव में जहां मैं गई, वो कोटलिया जी ने जहां वो प्रोग्राम करा हुआ था, वहां पर 2 बच्चियों ने मुझे पकड़ा और कहा, बहन जी हमने सीईटी का टेस्ट दे रखा है और हमारे को बुलाया नहीं जा रहा। कभी कैंसिल कर देते हैं, कभी कुछ और बहाना मार देते हैं। सच्चाई है। तो मैंने उन्हें बताया कि विधानसभा में आपकी आवाज ये सीईटी जो है, ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट छोड़कर ये परेशानी का टेस्ट बना दिया। सच्चाई है। विधानसभा में जोर शोर से इस बात को उठाई, लेकिन सरकार के कानों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने केवल एक काम करना, वो है जुमले और वो है झूठ। तो काम करने की इनको जरूरत क्या है? इन्होंने कहा, मेरी माताएं बहनें यहाँ बैठी, कहा था कि तुम्हारे को धुएं में से निकाल दूंगा। ऐसा धुएं में से निकाला। तुम्हारे को सिलेंडर जरूर दिए। जो 400 रुपए का सिलेंडर था, कितने का हुआ पिछले 10 साल में? बताओ। 1150 रुपए का तुमने सिलेंडर खरीदा होगा। एक गृहिणी होने के नाते मैं जानती हूँ कि एक परिवार के अंदर 1 या 2 आदमी तो होते नहीं, कम से कम 2 सिलेंडर लगते हैं। कहाँ से लाएं? महंगाई इतनी हो गई, नौकरी है नहीं, करें क्या? कहाँ जाएं? इन्होंने कहा था, वायदा करा था 5100 रुपया पेंशन दी जाएगी। मिल रही है क्या किसी को 5100 पेंशन? बताओ भाई यहाँ पर किसी को कौन आए भाई? ये सारा झूठ, केवल झूठ, झूठ झूठ और झूठ, उसके अलावा कुछ नहीं। इन्होंने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे। जो बेरोजगार बच्चे हैं, जिन्होंने 10वीं पास करी है, उसको देंगे 6000 रुपया, और जिसने बीए पास करी है और जो बेरोजगार घर में बैठा है उसको देंगे 9000 रुपया। बताओ भाई किसी के आया पैसा? ये कोड़ी आया भाई? पीछे वाले भी बता दो भाई, तुम के ठंड लग रही है क्या तुमने? कोड़ी आया? एक ढेला नहीं दिया। इन्होंने कहा रोज बड़े बड़े इश्तेहार देने टीवी के ऊपर, गारंटी, हम गारंटी देते हैं 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य योजना की गारंटी। बताओ भाई किसी के आया 5 लाख रुपया? बताओ भाई।
रोज टीवी के अंदर इश्तिहार भरे पड़े। गरीबों का कहा कि गरीबों को गरीबी रेखा से निकाल दिया। सच्चाई ये है कि जो मजदूर करते थे, जो मजदूरी करते थे, वो बिल्कुल खत्म कर दिए। हालात उनके बुरे हो गए। और जैसे बलवान जी ने कहा, ये जो इन्होंने बनाया, ये जो है परेशान पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र, परेशान पहचान पत्र बन गया नहीं बन गया? सबकी गले की फांस बन गई। विधानसभा में मैंने ये बात कही कि इसको उठा लो, नहीं तो ये तुम्हारा अंतिम संस्कार जो है ये ही करेगा। बताओ भाई, सच्ची बात कही या नहीं कही? सच्चाई है। लेकिन क्या हो रहा है? किसी की बात पूछते नहीं है, किसी की परवाह करते नहीं। कहा कि काला धन वापस लेकर आएंगे और हर एक की जेब के अंदर 15 लाख रुपए जाएंगे। शैलजा जी सारी जगह बोलती हैं, ये उनकी बात मैंने उठा ली। तो ये जो है 15 लाख खाते में आए क्या तुम्हारे? किसी के नहीं आए। बहनों, तुम लोग सारी बैठी हो यहाँ पर, खाते में तो आए नहीं 15 लाख। राजी हो रही थी सारी, आएंगे आएंगे। तुमने भी भाई खूब राजी थे, सारी दुनिया राजी थी, मेरा नहीं क्या होगा। सच्चाई ये है कि जो मेरी माता वो जो नाड़ हिला रही है, बता दे सच्ची बात कि जो पैसा दबा के रखा था, बचा के रखा था, जोड़ के रखा था, मेहनत का, ईमानदारी का, वो भी धारा काट लिया नहीं काट लिया? सारा का सारा पैसा काट लिया। पैसा तो काट लिया, लेकिन झूठी और बना दी। घर वालों के आगे भी, सबके आगे, सबने जो मेरा बांट लिया। कितना नाम रही थी भाई? सच्ची बात है ना? तो ये है, ये कहानी इनकी है, ये भाजपा की। सच्चाई की बात बता रही। आज जो है हमारा नौजवान बच्चा जो है यहाँ पर इस इलाके के अंदर इतना ज्यादा हमारा ये प्रकोप हो रहा है, क्योंकि ये नौकरी नहीं मिलती तो ड्रग्स लेना शुरू हो गए। बुरे हाल हो रहे हैं हमारे नौजवान, नौकरी के लिए तरसते हैं, मालूम नहीं है कि कहाँ जाए। नौजवान बच्चे जो हैं, एक बात याद रखियो भाई, बूढ़े बुजुर्गों, सारी तो निकल गई सारी उम्र ठीक ठाक, इन छोरों की नौकरी मिले कोड़ी और भाई इनका ब्याह भी कोड़ी हो, ये भी याद रखिए। कौन देगा भाई छोरी अपनी? जब नौकरी कोड़ी छोड़ेगी तो छोरी कौन देगा भाई? फौज का नाश कर दिया। फौजी की बेटियों में मैंने मेरा है भाई। हमारे छोरे जाया करते थे फौज में, आज अग्निवीर बना दिए। जब वो के रिटायर हो गया होगा छोरा, जब उसका ब्याह करने का टाइम है भाई, कौन देगा छोरी? सारे पूछने लगी है कि भाई बताओ ये पक्का है, पक्का फौजी है या कच्चा फौजी है? ऐसे ही हो रहा है ना? तो सच्चाई ये है, सच्चाई ये है, असलियत ये है, सामना करो इसका। अब जब और कुछ नहीं मिला तो राम मंदिर शुरू हो गया। सुनो भाई एक मिनट, तो राम मंदिर शुरू हो गया। बताओ भाई यहाँ जितने बैठे हो, सारे भगवान हमारे कण कण में है या नहीं है? रात में हम दिया बाती करके सोते या नहीं सोते? सुबह सुबह राम का नाम लेके उठते नहीं उठते? तो भाई राम के नाम के ऊपर ही राजनीति शुरू होगी, ये रह गया। जबकि मैं और नहीं मिला, नौकरी मिले पड़ी, महंगाई इतनी हो गई, महिलाएं वैसे त्रस्त हैं, सारा कुछ बर्बाद कर दिया। पानी बिजली की बात हो, बिजली के बिल मोटे मोटे बिल आ रहे हैं, उसमें नॉन एनर्जी चार्जेस लगाकर भेज रहे हैं। विधानसभा में मैंने पूछा कि क्या जरूरत है ये बिल आपको इतने मोटे मोटे देने की? क्योंकि जब आप उपभोक्ता जो है इस्तेमाल नहीं कर रहा तो नॉन एनर्जी चार्जेस का मतलब क्या होता है? बोल वाले रह गए, कोई बात ही नहीं। मोटे बिल आ रहे नहीं आ रहे हैं बिजली के? बताओ भाई सारे। ये है सच्चाई इस सरकार की। कानून व्यवस्था पूरी तरह से विफल, खत्म हो चुकी है कानून व्यवस्था। तो रह क्या गया? रह ये गया कि आपस में बढ़ाओ, जात पात की 36 बिरादरी को बांटो। अब और कुछ नहीं मिला तो राम का नाम लेके बांटो भाई। राम के नाम के ऊपर तो जुड़ता है आदमी। राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातकहारी। उसका नाम लेते ही सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, होते नहीं होते हैं। तो आज जो है उसके नाम के ऊपर राजनीति करी जा रही है भाई। याद रखना इन चीजों। आने वाले टाइम में गांठ बांध लो अपनी अपनी चुंदड़ियों के नाम भाई, जितनी आई बढ़े, और तब भी जो भाई अपने मंडासों के और
जो छोरे पहन रहे हैं अपनी कमीज। आगे अगर विकास चाहिए तुम्हारे को अपने लिए, तो तुम्हारे को इनको बाहर करना होगा। महंगाई कम करना चाहते हो, इनको बाहर करना होगा। गैस का सिलेंडर 400-500 रुपए का करवाना चाहते हो, तो इनको बाहर करना होगा। सच्चाई के रास्ते के ऊपर चलना चाहते हो और अपने इलाके का विकास करवाना चाहते हो, तो इनको बाहर करना होगा। बताओ, संकल्प लो आज मेरे सामने सारे के सारे। 2 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट का चुनाव है। ये पार्लियामेंट का चुनाव जो है, ये एक जो है ना, वो पहला वो प्रीमियर दिखा देगा, छोटा सा ट्रेलर दिखा देगा सारा का सारा। तो ये ट्रेलर अगर तुमने दिखा दिया और यहाँ से लोकसभा चुनाव जो है वो जिता कर भेजोगे, तो भाई इससे बड़ा थप्पड़ इनके मुंह पे नहीं होगा, ये याद रखिए। समझ रहे हो ना? तो इसलिए संकल्प करो कि अब बहुत हो गया है। किसी नेता के लिए नहीं, किसी पार्टी के लिए भी नहीं मैं कहूंगी, सच्चाई की बात मैं करती हूँ। आपको अपना अगर कुछ भविष्य चाहिए, अपने बच्चों का चाहिए, अपनी बढ़ोतरी चाहिए, तो याद रखना ये बीजेपी को बाहर करना। तैयार हो? तैयार हो सारे? तो ये तैयार होकर जितने यहाँ आए हैं और जितने नहीं आए हैं उनको भी, और बलवान दौलतपुरिया जी को मैं दोबारा से बधाई देती हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मजबूती के साथ इनके साथ खड़े होंगे, रोडी साहब के साथ खड़े होंगे, हमारे कांग्रेस जनों के साथ आप खड़े होंगे। और आने वाला समय, भविष्य का समय आप लोगों का समय है। और निश्चित तौर पर मैं यहाँ पर शैलजा जी बैठी है, हम दोनों आपको वादा करते हैं कि निश्चित तौर पे जो जनहित के काम होंगे वो हम आपको करके दिखाएंगे। झूठ बोलने वाले लोग हम नहीं है, लारे लप्पे हम नहीं देते, हर एक इलाके में जाके थापी नहीं मारते हम कि भाई कन्ने भी बना देंगे, एमएलए कन्ने भी बना देंगे, एमपी कन्ने भी बना देंगे। ये काम हम नहीं करते। हम कांग्रेस के सिपाही हैं और सच्चाई के रास्ते के ऊपर चलते हैं। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि आप लोग मिलजुल कर हमारे हाथ मजबूत करो, ताकि आने वाले समय में मजबूती के साथ, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ हम आपका काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। मैं ठाठे मारता हुआ इस जो आज का पंडाल है, आपसे इस बात की एक तस्दीक चाहूंगा। विधानसभा के चुनाव तो अक्टूबर के आसपास होने की संभावना है। लोकसभा के चुनाव बिल्कुल सिर पे है। अगर बहन कुमारी शैलजा जी सिरसा से चुनाव लड़ती हो, तो ईमानदारी से बताओ आप कितने साथ हो उनके? हाथ खड़े करके बताओ साथियों, दिल की गहराइयों से बताओ आप। अब मैं बहन कुमारी शैलजा आगे बढ़ो, बहन कुमारी शैलजा आगे बढ़ो, बहन कुमारी शैलजा आगे बढ़ो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जोरदार तालियों के साथ बहन कुमारी शैलजा। मेरी बड़ी बहन हरियाणा की हमारी पूर्व सीनियर मंत्री, दिल्ली में स्पीकर रहे, हमारे विपक्ष की नेता रहे और वर्तमान में तो शाम से हमारी विधायक, जो कि विधानसभा में बड़े जोर शोर से हमारे मुद्दे, आप लोगों के मुद्दे उठाती हैं। बहन किरण चौधरी जी
हमारे साथ आए हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भाई रामकिशन जी गुर्जर, सढौरा से विधायक बहन रेणु बालाजी, हमारे पूर्व मंत्री चौधरी अतर सिंह जी सैनी, पूर्व विधायक रणधीर जी धीरा, हमारे अन्य सभी साथीगण, मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूंगी हमारे साथी बलवान दौलतपुरिया जी को, जिन्होंने आज आप लोगों के सहयोग से, खास तौर से रोड़ी जी, अरविंद शर्मा जी, अन्य सभी साथियों, आप सबके सहयोग से और विशेष रूप से किरदान गांव का बहुत बहुत सहयोग रहा है, जो आज आपने ये इतना शानदार कार्यक्रम यहाँ किया। बल्कि मुझे मालूम पड़ा कि हमारे गांव के किरदान के हमारे साथियों ने, नौजवानों ने मिलकर पिछले दिनों में गांव में बहुत बढ़िया काम किया। साफ सफाई, लोगों को जोड़ना और करना। साथियों, अगर इस तरह का यहाँ पर मिले, ऐसा माहौल मिले, तो कौन आगे नहीं बढ़ सकता। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, मैं बहुत आपका धन्यवाद करती हूँ। साथियों, आज का मौसम ऊपर राम जी की कृपा है, अपने ऊपर ना ठंड है, धूप नहीं है, लेकिन बढ़िया मौसम। और तभी आप लोगों की इतनी प्यारी हाजिरी है। मेरी प्यारी प्यारी बहनें बैठी हैं, मेरे नौजवान साथी, मेरे सम्मानित बुजुर्ग हैं, हमारे सेवा दल के साथी यहाँ पर खड़े हैं, और मीडिया के हमारे बंधु यहाँ पर हैं। साथियों, ऐसा समय आता है जो लोगों के दिल के अंदर की भावना होती है, वो बाहर आती है। आज जो आप लोगों का जोश मैं देख रही हूँ, आपके चेहरों पर जो रौनक मैं देख रही हूँ, ये भी समय की पुकार है और समय के अनुरूप चल रहा है। आज जब हम आपसे बात करते हैं, मेरी बहन किरण जी आपसे पूछ रही थी, तो आपके अंदर से आवाज निकल गई, क्योंकि 10 साल बहुत होता है साथी। मुझे याद है हमारे 10 साल यूपीए की सरकार के आपने दिए। 10 साल काम बहुत हुआ, ये आज दुनिया मानती है कि विकास जो उस समय में हुआ, हर गांव में हमने पैसा पहुंचाया था। उस समय का जो काम हुआ था, फिर भी हमारे नौजवानों को, औरों को लगा कि कुछ बातें कही जा रही हैं, कुछ पैसे की बात